Hello, welcome to Net Shiksha. I am Ayush Sharma. Today we will discuss about 10 longest river of India. इंडिया को लैंड ऑफ रिवर्स कहा जाता है। यहाँ मोर देन 400 रिवर्स फ्लो होती हैं। इन्हें दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट, रिवर्स जो हिमालय से ओरिजिन होती हैं, और सेकंड जो पेनिनसुलर रीजन से ओरिजिनेट होती हैं। Now we will discuss about 10 longest rivers in India. First, गंगा, जिसे भागीरथी भी कहते हैं। इसकी टोटल फ्लोइंग लेंथ 2525 किलोमीटर है। इसका ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर है उत्तराखंड में, और इसका डेस्टिनेशन है बे ऑफ बंगाल। ये पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में एंटर करती है और फाइनली बे ऑफ बंगाल में इसका डेस्टिनेशन होता है। इसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स यमुना, सोन, गोमती, घाघरा, गंडक और कोशी है। यमुना इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज नदी या सहायक नदी है, और कोशी को बिहार का शोक भी कहते हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं गंगा गंगोत्री से स्टार्ट होकर उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। उसके बाद फिर ये बिहार से होते हुए झारखंड, वेस्ट बंगाल के बाद बांग्लादेश में चली जाती है, और वहां से फिर ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। अब हम बात करेंगे गोदावरी रिवर की, जिसकी टोटल फ्लोइंग लेंथ है 1464 किलोमीटर। इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। इसका ओरिजिन त्र्यंबकेश्वर, नासिक है। इसका डेस्टिनेशन भी बे ऑफ बंगाल है। इसकी सहायक नदियां पूर्णा, पर्णिता, इंद्रावती और सबरी रिवर है। इस मैप में आप इसे देख सकते हैं। ये मेनली महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से फ्लो होती है, और फिर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। यहाँ महाराष्ट्र में इसका ओरिजिन है और बे ऑफ बंगाल में इसका डेस्टिनेशन। अब हम बात करेंगे यमुना रिवर की, जिसकी टोटल फ्लोइंग लेंथ है 1376 किलोमीटर, जिसे जमुना और यमुनोत्री भी कहा जाता है। इसका ओरिजिन यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से है, और इसका डेस्टिनेशन गंगा रिवर है प्रयागराज में। इसकी ये गंगा की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर होती है। इसकी सहायक नदियां शारदा, गिरी, ऋषिगंगा, हनुमान गंगा, चंबल, बेतवा, केन और सिंध है। इस मैप में आप यमुना को देख सकते हैं। यमुनोत्री से स्टार्ट होकर उत्तराखंड में है। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश, फिर दिल्ली, हरियाणा, यूपी होते हुए इलाहाबाद में, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, ये गंगा रिवर में एंटर कर जाती है। फिर अल्टीमेटली ये जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। अब हम बात करेंगे नर्मदा रिवर की, जिसकी टोटल फ्लोइंग लेंथ 1312 किलोमीटर है। इसे रेवा रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश और गुजरात में मेनली फ्लो होती है। इसलिए इसे लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश और गुजरात भी कहा जाता है। इसका ओरिजिन अमरकंटक हिल्स, मध्य प्रदेश है। इसका डेस्टिनेशन गल्फ ऑफ खंबात, अरेबियन सी है। नोट कीजिए, नर्मदा और ताप्ती ये दो रिवर्स वेस्ट साइड फ्लो होती हैं, बाकी अदर रिवर्स ईस्ट साइड फ्लो होती हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज गोई, तवा, कोलार और अदर्स हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं नर्मदा एमपी से स्टार्ट होकर और फिर गुजरात में फ्लो होकर ये गल्फ ऑफ खंबात, अरेबियन सी में इसका डेस्टिनेशन होता है। यहां पर हमने इन दोनों मैप में आपको शो किया है ये बाकी नदियां, जैसे महानदी हो गई या फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब ईस्ट साइड फ्लो होती हैं, और नर्मदा और ताप्ती ये दो रिवर्स हैं जो वेस्ट साइड फ्लो होती हैं। अभी हमने इसको डिस्कस किया था। इसका मेनली फ्लोइंग स्टेट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात है। अब हम बात करेंगे कृष्णा रिवर की, जिसकी टोटल लेंथ है 1300 किलोमीटर्स। ये फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। इसे कृष्णावेणी नाम से भी जाना जाता है। इसका ओरिजिन महाबलेश्वर, महाराष्ट्र है। इसकी डेस्टिनेशन बे ऑफ बंगाल है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज भीमा, पंचगंगा, दूधगंगा, घटाप्रभा और तुंगभद्रा है। कृष्णा रिवर
एक इरिगेशन का प्रोमिनेंट सोर्स होता है। इस मैप में आप इसे देख सकते हैं। ये महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होकर कर्नाटका और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में फ्लो होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाती है। ये लगभग 1300 किलोमीटर की लेंथ ट्रेवल करती है इस ड्यूरेशन में, और इससे कई सहायक नदियां निकलती है जो इन स्टेट्स में प्रोमिनेंट सोर्स होता है इरिगेशन के लिए। अब हम बात करेंगे इंडस रिवर की, जिसकी टोटल लेंथ है 3180 किलोमीटर, बट इंडिया में इसकी फ्लोइंग लेंथ 1114 किलोमीटर्स है। ये तिब्बत से स्टार्ट होकर अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। इसे सिंधु नदी भी कहा जाता है। फेमस इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता इसी रिवर के बैंक्स पर बनी थी। इसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स में सोन, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और बाकी नदियां हैं। आप इस मैप में देख सकते हैं, ये तिब्बत, जहां पे मेरा अभी कर्सर है, यहां से तिब्बत जिस पे चाइना अपना क्लेम करता है, यहां से स्टार्ट होकर ये फ्लो होते हुए लद्दाख से फिर ये जाती है गिलगित बाल्टिस्तान, जो पीओके का हिस्सा है। इंडिया उस पीओके को अपने मैप में ही शो करता है। इसके बाद ये फिर पाकिस्तान में एंटर कर जाती है और फिर यहां से वो आगे जाकर अरेबियन सी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां भी इसी मैप में शो की गई है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज एटसेट्रा। इसकी इंडिया में फ्लोइंग लेंथ 1114 किलोमीटर है और टोटल लेंथ इसकी 3180 किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर की, जिसकी टोटल लेंथ है 2900 किलोमीटर, बट इंडिया में इसकी फ्लोइंग लेंथ है 916 किलोमीटर। फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क भी इसके बैंक्स पर ही है। ये अंगसी ग्लेशियर मानसरोवर लेक से ओरिजिन होती है और बे ऑफ बंगाल में इसका डेस्टिनेशन होता है। इस मैप में आप इसे देख सकते हैं। ये तिब्बत चाइना से स्टार्ट होती है फ्लो होना, उसके बाद ये फ्लो होते हुए अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करती है, आसाम से होते हुए फिर ये बांग्लादेश में चली जाती है। यहाँ पर ये इंडिया में सिर्फ 916 किलोमीटर की ही लेंथ ट्रेवल करती है, टोटल 2900 किलोमीटर में से। अब हम बात करेंगे महानदी रिवर की, जिसकी टोटल फ्लोइंग लेंथ है 890 किलोमीटर। इसे उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से कई बार वहां बाढ़ की सिचुएशन बन जाती है। इसे महानंदा के नाम से भी जाना जाता है। इसका ओरिजिन सिहावा माउंटेन छत्तीसगढ़ है और इसका डेस्टिनेशन बे ऑफ बंगाल है। इसकी ट्रिब्यूटरीज नदी में पैरी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कई छोटी नदियां भी इसकी सहायक नदियां हैं। नोट कीजिए, फेमस हीराकुंड डैम भी इसी नदी पर सिचुएटेड है। इस मैप में हमने महानदी रिवर को शो किया है, इसका ये ओरिजिन है। इसके बाद ये छत्तीसगढ़ के बाद फिर उड़ीसा में एंटर कर जाती है और कटक डिस्ट्रिक्ट के बाद ये फिर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। अब हम बात करेंगे कावेरी रिवर की, जिसकी फ्लोइंग लेंथ है 800 किलोमीटर। इसे गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया भी कहा जाता है। इसका ओरिजिन ताला कावेरी ब्रह्मागिरी हिल कर्नाटका है और इसका डेस्टिनेशन बे ऑफ बंगाल है। कावेरी रिवर इरिगेशन पर्पस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि कावेरी रिवर का यहाँ से ओरिजिनेट होती है और इसके बाद ये कर्नाटका और तमिलनाडु से होते हुए फिर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। इस ड्यूरेशन में इसकी काफ़ी सारी सहायक नदियाँ यहाँ इरिगेशन पर्पस के लिए यूजफुल होती हैं। इसका मेनली फ्लोइंग स्टेट कर्नाटका और तमिलनाडु ही है। अब हम बात करेंगे ताप्ती रिवर की, जिसकी टोटल फ्लोइंग लेंथ है 724 किलोमीटर। इसे ताप्ती और सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। इसका ओरिजिनेट सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश है और इसका डेस्टिनेशन गल्फ ऑफ खंबात अरेबियन सी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ताप्ती रिवर और नर्मदा रिवर ये दोनों वेस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती है नदियाँ। इस मैप में ताप्ती रिवर को शो किया गया है एमपी के बैतुल के पास सतपुड़ा रेंज में इसका ओरिजिन माना जाता है। इसके बाद ये फ्लो होते हुए एमपी के बुरहानपुर के बाद महाराष्ट्र में एंटर करती है। फिर ये फ्लो होते हुए यहाँ से नंदुरबार के पास गुजरात में एंटर करती है और फिर
सूरत से होते हुए ये गल्फ ऑफ खंबात में जो अरेबियन सी में सिचुएटेड है एंटर कर जाती है। इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं जैसे इस मैप में शो हो रही है। सूखी रिवर है, गिरना, पूर्णा, उसके बाद अर्णावती, ये गोमई इसकी सहायक नदियां हैं। इसका मेन फ्लोइंग स्टेट महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।